Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are going to start exercise 10.3 from the chapter mensuration and the chapter number is 10. तो इससे पहले हमने अपनी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करी थी और उसमें हमने पेरीमीटर के बारे में जाना था। ठीक है, अभी इस एक्सरसाइज के अंदर हम पेरीमीटर का नेक्स्ट जो आपका स्टेप बनता है दैट इज एरिया बनता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूलाज देखेंगे, ठीक है, और उनके बेस पर जो एप्लीकेशंस होती है, एप्लीकेशंस मीन्स जो हमारी डे टू डे रूटीन के अंदर जिसमें हम यूज करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में होने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये एक्सरसाइज। ठीक है, अभी यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट Question number 1, find the area of rectangles whose sides are। अब यहाँ आपसे उसने बोला है कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए। अब आपको पता है रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल अगर हमें ड्रॉ करना है तो ये आपकी फिगर रेक्टेंगुलर फिगर हो गई। ठीक है, अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है जो उसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं। इन रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब आमने सामने की जो साइड्स होंगी वो आपकी इक्वल होंगी। ठीक है, तो इसमें से एक आपके पास लेंथ होगा और दूसरा आपके पास क्या होगा? ब्रेड्थ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है कि एरिया निकालना है इस रेक्टेंगल का, तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ए से इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, दैट इज एल इंटू बी, मीन्स एल फॉर लेंथ एंड बी फॉर ब्रेथ। तो यही अपना यूज करेंगे हम अपने क्वेश्चंस में, जहां जहां हमें एरिया निकालना है रेक्टेंगल का वहां वहां हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, अब यहां से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर उसने आपको डायमेंशंस गिवन कर दिए। डायमेंशंस मींस की लेंथ और ब्रेथ दे दी है। ठीक है, अभी यहां से आपको एरिया फाइंड आउट करना और बहुत सिंपल है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है लेंथ और ब्रेथ को। लेकिन 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 एक चीज आपने बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि जो आपकी डायमेंशंस गिवन है, मेजरमेंट गिवन है, उसकी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अगर यूनिट्स डिफरेंट है तो सबसे पहले आपको यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, तभी हम आगे अपना क्वेश्चन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं, यहाँ हमारे पास यूनिट सेम है तो इसका फॉर्मूला बनेगा, ये आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, जिसमें आपके पास लेंथ आपकी 3 सेंटीमीटर गिवन है एंड ब्रेड्थ इज दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो इसको लेके हम यहाँ एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में A इक्वल्स टू एल इंटू बी भी यूज करते हैं। तो हम यही लेके चलते हैं। एरिया निकालना है, A इक्वल टू एल आपके पास 3 सेंटीमीटर है एंड B इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 4 जा 12 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अच्छा, अब 3 और 4 तो नंबर थे, इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 4 जा 12। लेकिन सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? देखो, अगर एक जैसी यूनिट आ रही है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट, ठीक है, स्क्वायर का मतलब वो जो यूनिट है वो अपने आप में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 12 स्क्वायर, स्क्वायर पूरा ना लिख के शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे, डॉट लगा देंगे और सेंटीमीटर, या फिर हम इसको एक तरीका और है, 12 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के ऊपर छोटा सा पावर लगा देते हैं 2। तो इसका मतलब होता है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप ये यूज नहीं करना चाहते तो स्क्वायर की शॉर्ट फॉर्म SQ डॉट सेंटीमीटर। तो आपके पास एरिया आ गया, दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बात याद रखनी है कि जब भी आपका जैसे पेरीमीटर हमने करा था तो पेरीमीटर के अंदर जो यूनिट बनती थी लास्ट में वो सिंगल यूनिट बनती थी। सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर में। ठीक है, अभी यहाँ पर जब एरिया होता है तो एरिया में अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी स्क्वायर यूनिट चलेगी। स्क्वायर यूनिट का मतलब कि डबल यूनिट चल रही है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट।
इसी तरह से यहाँ डी पार्ट मैंने लिखा है। अब जो डी पार्ट लिखा है उसके अंदर देख लेते हैं यूनिट, ये 2 मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर और मीटर दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना है, यूनिट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 2 मीटर है, तो 2 मीटर के लिए हो जाएगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा आपके पास 200 सेंटीमीटर। यही मैंने आपसे कहा था कि आपने यूनिट देखनी है और देखना है कि सेम है या नहीं है। अब देखो यहाँ डिफरेंट है, अगर हम ध्यान नहीं देते तो हम 2 से 70 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ हमने यूनिट चेंज कर लिया। अब हम 2 मीटर की जगह लिखेंगे 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर ड्रॉ कर ली। लेंथ आपके पास 200 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ आपके पास है 70 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला लगा दीजिए, A इक्वल्स टू L इंटू B, ठीक है। ये फॉर्मूले पे हम वर्क करेंगे। दैट इज A इक्वल्स टू L की जगह रखेंगे 200 सेंटीमीटर और B की जगह रखेंगे 70 सेंटीमीटर। अभी मल्टीप्लाई करना है। अभी देखो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको ऐसे करके मल्टीप्लाई नहीं करनी, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ नंबर्स देखेंगे, जीरो को छोड़ देंगे और नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ नंबर है मेरे पास 2 और 7, तो 2 7 जार 14 लिखेंगे और लास्ट में जीरोस काउंट कर लेंगे दोनों डायमेंशंस की। तो यहाँ 1 2 और 3 जीरोस आ रहे हैं, तो 14 के बाद हम 3 जीरोस ऐड कर देंगे और इसकी जो यूनिट आएगी देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख सकते हैं 14,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका बन गया एरिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड्स आर 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यहाँ आपको स्क्वायर गिवन है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे हमने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखी थी ना, अच्छा स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर के अंदर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो आपका स्क्वायर होता है उनमें 4 साइड होती है ना, तो 4 साइड्स की 4 साइड इक्वल होती है। अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है तो आपकी सारी साइड्स 5 सेंटीमीटर की होंगी। ये आपकी एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ तो लेंथ और ब्रेड्थ का सवाल ही नहीं बनता, तो यहाँ हम क्या लेंगे, हम लेंगे साइड। तो साइड इंटू साइड एक ये लेके चलेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, ये भी साइड है आपकी और ये भी साइड है, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा एरिया निकलने के लिए साइड इंटू साइड। ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 सेंटीमीटर दे रखी है साइड, साइड लिख लेते हैं साइड इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहले एक स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए और इसको शो कर दीजिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर। और ये साइन होता है जब हम इस तरह से लाइन के ऊपर ये लगाते हैं, इसका मतलब है कि सारी साइड्स आपकी इक्वल है, ठीक है। अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। और इसको कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल S इंटू कैपिटल S, इससे भी डिनोट कर सकते हैं। अब साइड ले लीजिए, कितनी है, 10 है, तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपके पास 100। फिर देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, तो ये बन जाएगा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका बनेगा आंसर, ठीक है। इसी तरह से बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में आपको 14 सेंटीमीटर की साइड दे रखी है, S इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं एक स्क्वायर और ये आपका हो गया 4 साइड्स इक्वल, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सो एरिया इक्वल टू साइड इंटू साइड, ठीक है। अभी एरिया के लिए 14 इंटू 14 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, तो 14 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपका एरिया आ जाएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सी पार्ट है, दैट इज 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ से हमने ये फॉर्मूला लिखा ही हुआ है, तो एरिया बन जाएगा आपके पास साइड इंटू साइड, ठीक है।
तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, दैट इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका बनेगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ 3 रेक्टेंगल्स आर एज गिवन बिलो। आपको 3 रेक्टेंगल्स की डायमेंशंस गिवन है और आगे वो कह रहा है कि ये आपकी फर्स्ट डायमेंशन, ये सेकंड और ये थर्ड रेक्टेंगल के लिए डायमेंशंस है। आगे कह रहा है विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। वो कह रहा है कि 3 रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस गिवन है उसमें से आपको 3 रेक्टेंगल में से फाइंड आउट करना है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरिया देखना और सबसे स्मॉलेस्ट देखना है। तो ये तो बहुत ईजी है, एरिया निकालिए, जो बड़ा आएगा नंबर वो बड़ा एरिया हो जाएगा, जो छोटा आएगा वो छोटा। तो जल्दी से देखते हैं, जल्दी करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो यहां से आपके पास एरिया बन जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अभी लेंथ के लिए क्या है मेरे पास 9 मीटर एंड ब्रेथ है आपके पास 6 मीटर। फॉर्मूले के अंदर पुट कर दीजिए 9 मीटर इंटू 6 मीटर, 9 6 54 मीटर इंटू मीटर और ये बनेगा मेरे पास 54 स्क्वायर मीटर। तो ये बन गया एक रेक्टेंगल के लिए एरिया। सेकंड बी पार्ट में आपके पास अगेन A इक्वल्स टू L इंटू B और L है यहाँ पर 17 मीटर एंड B इज 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से एरिया निकाल देते हैं, दैट इज 17 मीटर इंटू 3 मीटर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 17 3 जा 51 मीटर इंटू मीटर और एरिया बनता है 51 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका सेकंड एरिया आ चुका है। अभी थर्ड के लिए देखते हैं, A इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ और L है आपके पास 4 मीटर एंड ब्रेथ इज 14 मीटर। फॉर्मूले में डाल देते हैं इसको, A इक्वल्स टू 4 मीटर मल्टीप्लाई 14 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जार दैट इज 56 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर से पहले हम मीटर इंटू मीटर लिख लेते हैं। तो एरिया आ जाएगा 56 स्क्वायर एंड मीटर। तो ये आपके पास 3 एरियाज आ गए रेक्टेंगल के, डिफरेंट एरियाज हैं। फर्स्ट 54, सेकंड 51 एंड थर्ड वन इज 56। तो यहाँ से इजी है कि आप फाइंड आउट कर सके कि विच वन लार्जेस्ट एंड विच वन स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट कौन निकल रहा है? लार्जेस्ट हमारा सी वाला पार्ट है। तो दिस इज द लार्जेस्ट, यहाँ लिख लेते हैं लार्जेस्ट एरिया। ठीक है, और इनमें से देख लेते हैं, अब ये लार्जेस्ट निकल चुका है तो इनमें दोनों में कंपैरिजन होगा। तो यहाँ से स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, दिस वन इज स्मॉलेस्ट, तो यहाँ लिख देते हैं स्मॉलेस्ट एरिया। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3. Okay, let's move on question number 4. And question number 4 is a good question. And area of rectangle garden 15 meter long is 300 meter square. इस लाइन का मतलब समझ लेते पहले। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगल गार्डन है, ये आपका गार्डन हो गया। ठीक है, अभी वो आगे कह रहा है कि 50 मीटर लॉन्ग है। लॉन्ग का मतलब लेंथ गिवन है 50 मीटर। आगे कह रहा है इज 300 मीटर स्क्वायर। एरिया भी साथ साथ बता दिया उसने। मुझे कैसे पता चला? एक तो यहाँ से एरिया पता चला, दूसरा यहाँ जो मेरी डायमेंशन गिवन है उसमें मीटर स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर यूनिट है किसी चीज की तो वो आपका क्या है? एरिया होगा। तो यहाँ से एरिया आ गया आपका, एरिया इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया क्या होता है? हमने पेरीमीटर देखा था, पेरीमीटर आपकी बाउंड्री हो गई और बाउंड्री के अंदर जो भी स्पेस है वो आपका एरिया होता है। ठीक है, अब कह रहे फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। आपको ये बताना है, रेक्टेंगल है तो ऑब्वियसली उसके अंदर लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी। तो लेंथ मुझे गिवन है, ब्रेड्थ मुझे फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये तो हो गया एरिया। तो एरिया जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर लेंथ या ब्रेड्थ में से कुछ एक चीज हमें फाइंड आउट करनी है, दूसरी चीज को एरिया के साथ डिवाइड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? सपोज अगर मुझे यहाँ से ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है तो मैं यहाँ लिखूंगी B
इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। एरिया से लेंथ को डिवाइड कर देंगे, लेंथ से डिवाइड कर देंगे एरिया को, ठीक है। तो एरिया हमारा ऑब्वियसली बड़ा होगा और लेंथ हमारी छोटी होगी, तो हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपका है बी निकालने का फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आपको एल निकालना है तो एल के लिए क्या करेंगे, ए डिवाइडेड बाई बी। तो यहां से आपका ए और बी निकालने का फॉर्मूला मिल गया। अब वहां हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए देखो हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, ये वाला फॉर्मूला चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया अपॉन लेंथ। ये दोनों चीजें आपको गिवन है यहाँ पर। तो देखो यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल्स टू, एरिया की जगह रखेंगे 300 मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, मीटर इंटू मीटर, ठीक है। और लेंथ आपको दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना होता है, कटिंग करना है। आपको यहां से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहां से देखो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो सकता है, और यहां से एक जीरो और ये वाला जीरो कैंसिल हो सकता है। अब मेरे पास यहाँ बच गया 30 और नीचे आपके डिनोमिनेटर में है 5। तो 5 के टेबल में 30 तो आता है ना, तो हम इसको कट कर सकते हैं। 5 1 5 एंड 5 6 30। तो बी आ गया आपके पास। अब देखो आपके पास नीचे कुछ भी नहीं रह गया, 1 बचा है और ऊपर आपके पास 6 है और यहाँ पे मीटर। तो ये आ गया आपका 6 मीटर। तो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, 6 मीटर। चलिए जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ट्विस्ट भी है इसके अंदर। तो यहाँ कौन से प्लॉट की बात कर रहा है, पहले ये देख लेते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट है, 2 डायमेंशंस गिवन है, लॉन्ग और वाइड। वाइज हमारी डायमेंशंस गिवन है। आपको कॉस्ट ऑफ टाइलिंग करनी है, टाइल लगाते हैं ना, तो आप उसको टाइल लगानी है अपने रेक्टेंगुलर प्लॉट के अंदर, और वो टाइल लगाने के पैसे भी बता रहा है। कह रहा है कि मैं 8 रुपीज पर 100 स्क्वायर मीटर लूंगा, मतलब कि 100 स्क्वायर मीटर जब होंगे मेरे तो मैं 8 रुपीज उसका चार्ज करूंगा। तो आपको कैसे करना है क्वेश्चन, जल्दी से देखिए। ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पर लेंथ जो गिवन है वो है 500 मीटर और ब्रेड्थ गिवन है मेरे पास 200 मीटर। देखो डायग्राम बनाने से क्या होता है, फिगर बनाने से क्या होता है, इजी हो जाता है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे लेंथ इक्वल्स टू 500 मीटर एंड ब्रेड्थ इक्वल्स टू 200 मीटर। तो सबसे पहले एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है मेरे पास एरिया, तो यहाँ से ले लेते हैं a इक्वल टू 500 मीटर इंटू 200 मीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 10 और पीछे इसके जितने भी जीरोस हैं उन जीरोस को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 4। तो ये आपका बन गया 1 लाख मीटर इंटू मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 1 लाख स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये आपका आया एरिया। अब इसमें ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट उसने बोला है कि रेट निकालना है। अगर नॉर्मल रेट होता तो पर स्क्वायर सेंटीमीटर या पर स्क्वायर मीटर होता तो आप इजीली 8 से 9 से जितनी आपके रुपीस गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसने यहाँ पर 100 बोल दिया है। तो पर 100, पर का मतलब अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पर 100 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू ₹8, ठीक है। तो 1 लाख स्क्वायर मीटर है, तो यहां से निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 लाख स्क्वायर मीटर दैट इज ₹8 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके पास 5 zeros अपॉन 100, क्योंकि मुझे उसने पर 100 बोला है ना, तो पर 100 लगा देते हैं, पर का मतलब अपॉन 100। अभी जीरोस से जीरोस को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अभी आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, ऊपर है आपके पास 8 इंटू और यहाँ से 1000।
तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो यह बन जाता है आपका 8000। तो ये आपका आंसर आ गया। कॉस्ट क्या आ गई आपकी 8000 रुपीज़ लगेंगे। जब वो टाइलिंग करेगा ना रेक्टेंगुलर प्लॉट में तो उसका आंसर आएगा 8000 रुपीज़। Let's move on question number 6. So question number 6 is state that a tabletop measures 2 meter by 1 meter 50 centimeter. आपका एक टेबल टॉप गिवन है। टेबल टॉप क्या होता है? टेबल के ऊपर वाला हिस्सा। अब देखो 2 डायमेंशन है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर टेबल है। तो लेंथ आपको गिवन हो गई 2 मीटर की और ब्रेड्थ आपको गिवन है इस बार 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। उसने डायरेक्ट न देके इनडायरेक्टली आपको दे दिया। अब वो कह रहे व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। आपको एरिया फाइंड आउट करना है और किस में फाइंड आउट करना है? स्क्वायर मीटर में। ठीक है, अब देखो ये तो मीटर में ऑलरेडी मीटर में है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो ये जो आपकी लेंथ है ये तो 2 मीटर है, इट्स ओके। ठीक है, ये मीटर में ही है, लेकिन जो ब्रेड्थ है दैट इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर। ठीक है, तो हमें किसके लिए निकालना है? 50 सेंटीमीटर के लिए निकालना है। तो 50/100 हो जाएगा, दैट इज 0.5 मीटर। अब ये भी मीटर में हो गया, ये भी मीटर में हो गया, तो 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर, तो इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.5 मीटर। तो अब जब हम ब्रेड्थ यूज करेंगे तो हम लिखेंगे 1.5 मीटर। ठीक है, लेंथ हम 2 मीटर यूज करेंगे और ब्रेड्थ हम यूज करेंगे 1.5 मीटर। ठीक है, अभी यहाँ से एरिया निकालना है। एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है आपके पास, तो एरिया इक्वल टू लेंथ की जगह 2 मीटर और ब्रेड्थ की जगह 1.5 मीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 2 30, 1 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, मीटर इंटू मीटर, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर मीटर। तो ये आपका बन गया टेबल टॉप का एरिया जो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है।